आज पूरे 5 दिन हो गए मेरी बेटी को अगवा हुए। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। हमने पुलिस के कहने पे अगवा करने वालों को 2 दिन तक टाला कि हाँ हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब उन लोगों ने मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी दी तो मजबूरन हमें पैसे देने पड़े। अब इतने दिन गुजर गए हैं, मुझे नहीं मालूम मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। हम जब भी पुलिस से जाके पूछते हैं हमें सिर्फ यही जवाब दिया जाता है कि जी हाँ हम अपना काम कर रहे हैं। अबे बगैर हेलमेट, बगैर कागजात और बगैर लाइसेंस के सारे शहर में तेरा भाई मोटरसाइकिल चलाता फिरेगा और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। बाबा जी का राज समझ रखा है। अब थोड़ी तकलीफ तू भी उठा और उसे भी उठाने दे। और वैसे भी जब ये सब कुछ हुआ ना तो साहब गश्त पर थे, रोजनामचे में एंट्री हो गई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अबे कुछ कर सकूंगा तो बताऊंगा तुझे, अभी कुछ नहीं हो सकता। चल फोन रख, बाद में बात करता हूं। सर तू फिर आ गया भाई गड़े मुर्दे उखेड़ने। कितनी बार तुझे कहा है कि अखबारात से खबरें निकालकर अपना यूट्यूब चैनल चला, यहाँ क्यों आ जाता है तू हमारा दिमाग खाने। कमाल बात कर रहे हैं सर आप। अगर छपी हुई खबर बोलूंगा तो कौन सुनेगा, खुद बताएं। कुछ फ्रेश मिलता है तो ही तो बिकता है। यार इस डिजिटल दौर ने भी बेकरी आइटम बना दिया सहाफत को। फ्रेश अंडे डबल रोटी होंगे तो बिकेंगे, नहीं तो नहीं बिकेंगे। सर रोजी रोटी तो ये बेकरी वाला भी कमाता है, और अगर हम यूट्यूबर करें तो अंडे डबल रोटी के लिए छोड़ें सर ये सब कुछ। मैं एक पते की खबर लेकर आया। ये फ्रेश खबर। ये सर प्लीज देखिए तो सही। ये देखिए। हाँ सुना। ये जो बंदी है ना, ये लापता है। कुछ नहीं पता कहाँ गई, किसके साथ गई। देखिए तो सही, बताइए। अबे बंद कर इसे, ये मेरे हाथ का केस है, मुझसे ज्यादा कोई जानेगा इसके बारे में। क्या बात कर रहे हो? आपके हाथ का केस? तो सर लड़की का कुछ पता नहीं लगा अभी तक? पुलिस को तो समझते हैं बेवकूफ ये लोग। होशियार चंद बनकर किडनैपर्स को पैसे थमाया है। अब जब लड़की वापस नहीं आई तो कह रहे लड़की लाके दो। अबे जिनको पैसे दिए हैं उन्हें बोले ना लड़की वापस लाके दें। पैसे दे दी? अब सर पते की बात यह है कि अगर तवान की रकम दे दी है और लड़की तब भी घर वापस नहीं आई है तो मतलब झोल है ना। अच्छा झोल है ना? तू समझा दे भाई झोल। फिर हम तेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे और तेरी वीडियो को भी लाइक करेंगे। ला इधर दे मुझे कैमरा दे, मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, तू पूरे कौम को समझा के क्या झोल है। सर आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो बस ये अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा था, और वैसे भी ये जो नुक्ते हैं ये आप जैसे पुलिस वाले तो हमें समझाएंगे। देख भाई ऐसा एक नहीं, ये दसियों केस रोजाना आते हैं हमारे पास। अगर समझ लो पैसा लेके लड़की वापस नहीं आई ना तो बात आगे बढ़ गई। बात आगे बढ़ गई है मतलब सर? मतलब ये कि लड़की अपने आशिक के साथ आगे बढ़ गई है, उसने भाग के शादी कर ली है। अब इस केस में कुछ भी नहीं है, ये तावान पैसे वैसे सब ड्रामेबाजी है। अबे चल अब जा, हमारा दिमाग नहीं खराब कर। मुझे साहब के पास जाना है, रिपोर्ट देनी है उन्हें। सर अबे हो गया ना, बस कह दिया, जा चल। एक छोटी सी बात पूछनी आप सर। देखिए मैं सब कुछ पहले ही आपको बता चुका, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर बता दूंगा। देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी मजबूरी को सनसनी बनाकर मजा मत लीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हो सके तो मेरी हेल्प करें बस। सर आप परेशान मत हो। आई एम सॉरी, आपने जो अब तक कहा है वो किसी ने देखा नहीं। मैं बस वही दिखाना चाहता हूं। आप बेफिक्र रहें। देखें प्लीज, पुलिस हमारे साथ पहले ही कॉपरेट नहीं कर रही है। पुलिस को तो आप लोगों ने पहले ही साइड लगा दिया मैम। बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है और प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं
मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए आया। ट्रस्ट मी सर। इजाजत हो तो शुरू करें। ओके। एक मिनट, ये माइक लगा दूं। एक सेकंड, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी बेहतर। आप बैठिए। मैम प्लीज आप बैठे, मैं एडजस्ट करूंगी। ओके। सो रेडी? जी प्लीज। रेडी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप सबका मेजबान रामेश अली। आज एक नए केस के साथ आप लोगों के सामने आया। सीमी अहमद केस। कौन है ये सीमी अहमद? आज से पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज सब जानते हैं कि सीमी अहमद अगवा हो चुकी है। वो सीमी अहमद कहां है, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं आज मौजूद हूं सीमी अहमद के घर पर। उनके पेरेंट्स मेरे सामने बैठे, उनसे बात करने के लिए। लेकिन इस सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में सीमी केस के बारे में बाखबर रह सकें आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। कादिर साहब, आप बताएं व्यूअर्स को, व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि सीमी अहमद कहां है, कैसे अगवा हुई, कहां से अगवा हुई, और पुलिस इस सब में क्या कर रही है, और आप लोगों ने अब तक क्या किया? हमें कुछ भी मालूम नहीं कि हमारी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, किसके पास है, और पुलिस भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही। हम जब भी उनके पास जाते हैं मदद के लिए, वो बस हमें एक ही बात कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। लेकिन सर, पुलिस का कहना यह है कि आप लोग अगवाकारों को पैसा दे चुके हैं, और वो भी पुलिस को एतमाद में लिए बगैर। तो फिर अब पुलिस को इल्जाम क्यों दे रहे हैं आप लोग? तो और क्या करते? क्या ये अपनी बेटी को वहां मरने देते? वो लोग धमकियों पर धमकी दिए जा रहे थे, और सीमी पर टॉर्चर भी किया जा रहा था। अब सॉरी मैम, मैं आपको यहीं रोकता हूँ। ये अपनी बेटी को मरने देते, मतलब सीमी आपकी बेटी नहीं है? ये आप किन डिटेल्स में जा रहे हैं? हम यहाँ सीमी की बात कर रहे हैं। सर, यही तो मसला है कि अब तक पूरी बात हो ही नहीं रही। मैं सिर्फ अपने अंदाजे के लिए पूछ रहा हूँ। आई गेस मैम आपकी सेकंड वाइफ हैं। ऐसा ही है? जी, ये मेरी दूसरी बीवी है। ओके। ये मतलब आप दोनों की शादी कब हुई है? आप गैर जरूरी डिटेल में जा रहे हैं, और जो असल मसला है उसे भूल रहे हैं। असल मसला यहाँ ये है कि सीमी किडनैप हुई है। हम ताबान भी दे चुके हैं, मगर उसका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। पुलिस का तो कहना ये भी है कि वो अपनी मर्जी से कहीं किसी के साथ भागी है। उन्हें शर्म तक नहीं आ रही कि वो मेरी बेटी को ऐसा कह रहे। मेरी बेटी इस घर से गायब हुई है, इस घर से किडनैप किया उन लोगों ने। सीमी बेटा, आप डिनर कर लें। नहीं, मेरा मूड नहीं, अभी मैं बाद में खा लूंगी। आप इसको छोड़ें, आप तो चले। जी जी, जाएं आप। वैसे भी आपकी प्यारी बीवी ने बोल दिया, तो अब तो आप भागे भागे जाएंगे, है ना? बेटा, कोई तरीका बात करने का? मैं बाप हूं तुम्हारा। अगर मैं तुमसे कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि जो तुम्हारे मुंह में आए कहती चली जाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप कुछ कहते नहीं है, बस करके दिखाते हैं। जैसे इससे शादी करके आपने इसे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। कौन लोग हो तुम? अंदर कैसे आए? चुप कर वरना गोली मार दूंगा। ये लड़की है ना वो? नहीं प्लीज देखो, मेरी बेटी को छोड़ जाओ। जो चाहिए ले जाओ, मेरी बेटी को कुछ नहीं। चुप कर वरना गोली मार दूंगा। मेरी बेटी को छोड़, देखो प्लीज, इसे मत लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। बात फिर एक और बात से बात। असल बात है क्या? असल बात बहुत खतरनाक भी हो सकती है व्यूअर्स।
जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपसे शेयर कर रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा। सीमी अहमद को अगवा किया गया, तवान दे दिया गया, लेकिन सीमी अहमद अपने घर वापस नहीं पहुंचे। मामला इतना सादा नहीं है जितना आप सबको नजर आ रहा है। सीमी अहमद को उसके घर में घुसकर शनाख्त कर उठाया गया। बहुत कुछ है जो हो सकता है। क्या पता सीमी अहमद ने ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लान किया। बहुत कुछ है जो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सीमी अहमद को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने बदला लेने के लिए अगवा किया, और ये भी हो सकता है, मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बस एक सवाल उठा रहा हूं कि सीमी की जो सौतेली मां है वो तकरीबन सीमी की हम उम्र ही है। क्या पता ये सब कुछ घर से हुआ, कोई घर वाला शामिल। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब कोई नहीं मिला। लेकिन जवाब आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे हम सीमी अहमद के उतने ही ज्यादा नजदीक होते जाएंगे। पापा, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देखो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, शादी की है, और शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको शादी ही करनी थी तो फिर आप किसी और से कर लेते। इसी से क्यों? आप जानते हैं ना कि मेरी यूनिवर्सिटी में मुझसे 2 साल सीनियर है। यहाँ आती थी मुझे पढ़ाने, लेकिन ये तो आपको ही कुछ पढ़ा गई। आप जानते हैं इस उम्र की लड़कियां आप जैसे मर्द से क्यों शादी करती है? ये घर, ये गाड़ी, ये सारी आसाइशों के लिए। पापा, उसने शादी नहीं की आपसे, बल्कि एक बिजनेस डील की है आपसे। हेलो, 20 लाख मजीद पहुंचा दो, बेटी पहुंच जाएगी। देखो, मैं पहले 20 लाख रुपए तुम लोगों को दे चुका हूं, लेकिन मेरी बेटी अब तक वापस नहीं आई। खुदा के लिए उसे छोड़ दो। पैसे 20 लाख बोला ना, बेटी पहुंच जाएगी। तुमने पहले भी यही कहा था। मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारी बात पे? देखो, मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? बोला ना, पैसे दे दो, बेटी पहुंच जाएगी, वरना ढूंढते रह जाओगे, बेटी नहीं मिलेगी। समझे तुम? देखो, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना। मैं तुम्हें मजीद पैसे भी दे दूंगा। ठीक है, मेरी कॉल का इंतजार करना। मैं तुम्हें कल कॉल करके बता दूंगा कि पैसे कब और कहां पहुंचाने। ठीक है। ये क्या चक्कर है लड़की का? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? ये इंटरनेशनल गिरोह, लड़कियों की स्मगलिंग। ये लड़कों ने मोबाइल हाथ में पकड़ा, कैमरा ऑन किया, जिसका जो दिल चाहे बोल रहा है। तुम्हें पता है ना ऊपर से मुझ पे कितना प्रेशर है। एक लड़की के अगवा के मामूली सी केस को कितनी हाइप मिल रही है। वैसे ये बताओ कि इस केस के सिलसिले में तुमने अब तक क्या किया है? क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी? सर, मैं इस यूट्यूबर को अच्छी तरह से जानता हूँ, रामिस अली नाम है इसका। आप फिक्र ना करें सर, इसे बुला के सीधा करता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? सीमी अहमद अगवा केस में तुमने अब तक क्या किया, ना कि किसी को कैसे सीधा करोगे, ये मैंने नहीं पूछा। सर, लड़की का बाप पुलिस को बगैर बताए पैसे दिया है किडनैपर्स को। 2 दिन बाद हमारे पास आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले उन्होंने ताउन नहीं किया, अब प्रेस और सोशल मीडिया ने मामला उठाया, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। सर, मुझे सीमी अहमद चाहिए। किसी यूट्यूबर को सीधा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मामला और बिगड़ेगा। फोन डेटा निकलवाओ, लड़की का डेटा निकलवाओ, कुछ भी करो, लड़की को बाजियाब करवाओ। राइट सर। मैं आपसे कह रही हूँ, आप पैसे नहीं देंगे। नहीं देना है आपने पैसे उन्हें। देखो, फजूल बातें मत कर। तुम्हें पता नहीं है रोज अखबारों में क्या छपता है, क्या कुछ चलता रहता है टीवी पे। लड़कियों की स्मगलिंग और पता नहीं और क्या क्या। सीमी मेरी बेटी है,
मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए एक एक पैसा देना पड़े। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, बस। हम एक बार गलती कर चुके हैं, अब दोबारा गलती दोहराने का क्या फायदा? फर्ज करें अगर आपने उन्हें फिर से पैसे दे दिए और सीमी घर पर ना आई, फिर क्या करेंगे आप? मैं तो सोच रही हूँ कि हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो खुदा न खास्ता वो मैं पुलिस को पहले ही सब कुछ इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। मैंने फोन पर आपकी बातें सुननी थी। व्हाट? क्यों? माय गॉड। सीमी, सिमी बेटा, सिमी। पापा पापा मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार दिया पापा। क्या कह रही है बेटा? किसको मार दिया? क्या हुआ? उसे मार दिया, वो मर गया पापा। मैंने मार दिया उसे। इधर आओ। बैठ जाओ, शाबाश, बैठो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसको मारा है तुमने? पापा प्लीज मुझे बचा ले आप, प्लीज। क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे, किन लोगों ने किडनैप किया था तुम्हें? मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बताओ मुझे, कौन थे वो? पापा मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। क्या? चलो चलो जल्दी चलो, कोई आ जाएगा। अरे पैसों की बात तो कर ले। पहले यहां से तो निकलो, कोई आ जाएगा। जवाद मेरा दोस्त था और शाहिद जवाद का दोस्त, जो हमें ड्रग्स अरेंज करके देता था। किडनैपिंग का प्लान मेरा था। मुझ पर इतना कर्ज चढ़ गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पैसे कहां से अरेंज करके दूं। सोचा कि थोड़े से पैसे मिल जाएंगे और कुछ दिन गुजर जाएंगे। सिवाय पैसों के कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था। और जिस दिन पैसे आने थे उस दिन जवाद और शायद पैसे लेने गए और क्या हुआ? पैसे मेरे शायद पहुंचा नहीं गया यहाँ। क्या मतलब यहाँ नहीं पहुंचा? तुम्हारे साथ गया था ना वो? हाँ, उसने मुझे फोन करके बोला कि वो यहीं पहुंचेगा। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया वो? हमने तुम्हारे पापा को तो मुख्तलिफ जगह बुलाया कि पता तो चले पुलिस आ रही है नहीं। फिर उनको एक जगह बुलाकर पैसे ड्रॉप करके शायद वही पैसे लेकर आ रहा होगा यहाँ। फिक्र कर रही हो? एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं जो तुम्हारी स्टोरी में आ जाऊंगी? मतलब प्लान मेरा, पैसे मेरे, रिस्क में मैं हूं, और तुम कह रहे हो कि शायद नहीं है। उधार मुझ पर चढ़ा हुआ है जिसके नशे तुमने भी किए, और तुम कह रहे हो कि ना शायद है ना पैसे। अब तुम यही कहोगे ना कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं और स्टोरी खत्म। तुम बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और शायद मिले हुए हो। मुझे तो लगता है तू मिली हुई है। शायद के साथ याराना बड़ा लगा रही थी। जो अपने बाप की नहीं मेरी क्या होगी? हट यहाँ से। क्या कहा तुमने मुझे? बोला शायद को फोन कर अभी। छोड़ो छोड़ो, पागल हो गए हो तुम। बकवास करती है। मैं उस पे शक करी थी, वो मुझ पर शक करा था। हम दोनों ही होश में नहीं थे।
वो भी काबू में नहीं था, ना मैं काबू में थी। और फिर सिमी, 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 होश में आओ, जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। मैंने उससे मार दिया, मर गया वो, मार दिया मैंने उसे, उसे मार। किसका फोन आ रहा है? पता नहीं। देखिए, अगर वही दूसरा हो जो पैसे मांग रहा हो, उसे बताइएगा नहीं कि सिमी वापस घर आ गई है। हो सकता है वो ब्लफ कर रहा हो। ओके। हेलो। मुबारक हो सर कि बेटी घर आ गई। कौन? अरे मुझे नहीं पहचान? रामेश अली बात कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू किया था अपने चैनल पर, याद आया? हाँ, लेकिन सिमी तो अभी नहीं आई। सर मैं पुलिस थोड़ी हूँ जो थाने में बैठी रहे। आपके घर पर पूरी नजर है मेरी, और सच पूछे तो सबसे ज्यादा मेहनत मैंने ही की है, तो चाहता हूँ कि ये खबर सबसे पहले मैं ही चलाऊं। सीमी अहमद के घर आने की पूरी फुटेज है मेरे पास, आप कहें तो दिखा सकता हूँ आपको। मैं तो बस चाहता हूँ कि सीमी अहमद के इंटरव्यू के साथ एक्सपोज फुटेज लग सबसे पहले मैं, इतना तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी सर ये YouTube चैनल से तो खाता कमाता हूँ मैं। अच्छा, तुम इस वक्त कहाँ हो? और ये बताओ कि तुमने अभी तक ये बात किसी को बताई तो नहीं? अरे नहीं सर, मैं क्यों किसी को बताऊं? सबसे पहले आप ही को कॉल किया। कितनी देर में पहुंच सकते हो यहाँ? वो सहाफी जो हमेशा मौके पे मौजूद है, और मैं तो आपके घर के बाहर हूँ। अच्छा, ओके, आता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कौन था? वो यूट्यूबर रामेश, उसको पता चल गया कि सिमी आ गई है, फुटेज भी है उसके पास। आता हूं मैं। मतलब बेटी घर आ गई है, किसी को बताना भी नहीं? ये तो झोल है ना सर। देखो, जवान बेटी है मेरी, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अब उसे यहाँ इस मुल्क में मजीद नहीं रख सकता। कि उसकी सारी जिंदगी का सवाल है, मेरे घर की इज्जत का सवाल है। और मैंने तो उन लोगों को मजीद पैसे देने का बंदोबस्त भी कर लिया था। 20 लाख है मेरे पास, तुम रख लो, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारी खामोशी चाहिए। चलिए फर्ज करें मैं खामोश हो गया, जस्ट इमेजिन मैं खामोश हो गया, लेकिन ये जो मैंने सीमी अहमद के केस का ढोल बजाया है इतना, उसका क्या? क्लाइमेक्स बाकी है। सीमी कहां है कि लोग जो है ना ये जानना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं क्या किया जाए? देखो रामेश, एक बार सीमी मुल्क से बाहर चली जाए, फिर तुम जैसी चाहे स्टोरी क्राफ्ट कर लेना, लेकिन प्लीज फिलहाल खामोश हो जाओ। वो तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरह, लेकिन 20 लाख सीरियसली? कितने चाहिए? आधा करोड़, कम से कम पूरा ना सही तो आधा ही सही। ठीक है, 20 लाख मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, बाकी 30 कल आके ले जाना। लेकिन देखो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मुझे टिच मत करना, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूं। अरे सर 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 सर, वादा, ये मुंह कहीं नहीं खुलेगा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया? बजाय इसके कि आप मेरी मदद करें, उल्टा आपने मुझे यहाँ बुलवा लिया। पूछिए अब आपको और मुझसे क्या पूछना है। आपने पहले किडनैपर्स को पैसे दिए, फिर आप मीडिया पे जाके बैठ गए, अब फिर आप उन्हें पैसे दे रहे हैं। अब
क्या क्या मतलब मैं किसको पैसे दे रहा हूँ? आपकी बेगम ने हमें बताया कि आप उन्हें पैसे दे रहे हैं। या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं या आपके पास पैसा बहुत है कादिर साहब। देखें, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। आपका फोन मुस्तकिल टैप हो रहा है। किडनैपर्स की कॉल आएगी तो हमें उनके लोकेशन का पता चल जाएगा। हमारे लिए कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। आपने अब तक पुलिस के साथ कोई ताउन नहीं किया, लेकिन आइंदा इसका ख्याल रखिएगा। जी बेहतर। बुला चाय को फोन कर अभी। छोड़ो छोड़ो छोड़, पागल हो गए हो तुम। बकवास करती है। वेट। मैंने मार दिया, मैंने उसे मार दिया। मैं नहीं बचूंगी अब। मैंने मार दिया उसे, वो मर गया। नहीं, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, पुलिस आएगी, मुझे ले जाएगी। अब मैं नहीं बचूंगी। सबको पता चल जाएगा मैंने उसे मार दिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। आई नो, रिलैक्स करो यार। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। रिलैक्स। देखो, तुम जिस तरह कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं चाहता तो ये पैसे लेकर निकल भी जाता। मेरा क्या जा रहा था? मुझे तो बैठे बैठाए पैसे मिल रहे थे ना, वो भी खामोश रहने के, और क्या चाहिए था मुझे? लेकिन आप जो कर रहे थे वो झोल था, और एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता। सर ट्रस्ट मी, मैंने आपसे पैसे लिए ना, तो अब मेरा फर्ज है कि आपकी बेटी को खैरियत से निकालूं इस मसले से, वो भी बिना किसी झोल के। एक मिनट, उन्हीं का फोन है। उठाए, पिक करें। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, जो जगह बताई थी वहां पर पहुंचो। हाँ लेकिन मेरी बेटी। हाँ हाँ आ जाएगी वो भी। अभी वक्त जाया नहीं करो और पैसे लेकर पहुंचो। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। याद आया, मैं भी कॉल कर दूं कि फोन आ गया उनका। सर ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होगा, खामखा परेशान हो रहे हैं। हेलो, फोन आ गया उसका। कादिर साहब पैसे लेके निकलेंगे और मैं उनकी बेटी को लेके निकलूंगा यहां से। समझ गया, ओके। चलें? सर ट्रस्ट मी। ठीक है। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए। सिमी देखो, कोई झोल मत कर। हमने बहुत मुश्किल से ये कहानी सेट की, हम सब संभाल लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम परेशान मत हो, तुम बस एक्टिंग करना जैसे जैसे तुम शॉक, तुम्हें कुछ नहीं पता। ओके, ये बताओ कि यहां से कहां गए? आगे से लेफ्ट।
मसला हाँ लेकिन ये बताओ कि लड़की कब वापस आएगी? पैसे आ गए ना, लड़की भी आ जाएगी। कब? शाम तक इंतजार करो, लड़की आ जाएगी। सर अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है, और मेरे पास ना पूरा प्लान है, आप परेशान मत हो। सर इससे पता है क्या होगा, आपकी सपोर्ट चाहिए बस। लड़की भी बच जाएगी और कुछ पैसे हमारी जेब में भी आ जाएंगे। कुछ पैसों में इतना बड़ा काम नहीं होता। सर ये कुछ पैसे नहीं, अच्छे खासे पैसे हैं। और सुने, अगर लड़की फंस गई ना तो उसके बाप के जितने पैसे हैं ना वो सब वकीलों की जेब में जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा और लड़की भी नहीं बच पाएगी। सर उस लड़की की जिंदगी का नुकसान और ऊपर से हमारा भी नुकसान, जो पैसे हाथ में आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। सर जवान लड़की की जिंदगी का नुकसान और सर हमारा भी नुकसान। थोड़ा सा झोल तो बनता है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप सबका रामिस अली। आज मेरी सहाफती जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बल्कि यूं कहें कि सबसे अहम दिन है, जहां पुलिस की मदद और अपने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के जरिए हम सीमी अहमद को बाजियाब करा चुके हैं। जी हां, सीमी अहमद बाजियाब हो गई हैं। वो सीमी अहमद जिन्हें पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया, वो सीमी अहमद आज आप सबके सामने खैर आफियत से, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया। थोड़ी सी तफसील आप सबको बताता चलूं, ये हुआ क्या है। दो डाकुओं ने सीमी अहमद को अगवा किया, जिनमें से एक उसका अपना दोस्त था। जी हां, अपना दोस्त, जिसने पैसों की लालच में आकर अपनी ही दोस्त को अगवा किया और इस दोस्ती जैसे रिश्ते को दगा दिए। और बल्कि उसके साथ क्या हुआ, आपस में जो दोस्त जिन्होंने सीमी को अगवा किया था आपस में लड़ पड़े, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से कि पैसे वो रखे या दूसरा रखे। लेकिन इस सब में उनमें से एक की जान चली गई। जी हाँ, ये भी मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा चुका हूं। और सीमी अहमद अल्लाह के फजल से, हिफाजत से। अफसोस की बात है, इस दोस्ती जैसे रिश्ते से लगता है भरोसा उठता जा रहा है। आइए कुछ पुलिस की जबानी में सुनते हैं। सर एक अहम पॉइंट, आप कुछ कहने चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रामिस अली ने इस केस पर बहुत मेहनत की। ये पुलिस के शाना बशाना खड़ा रहा और इसी की वजह से हम इस केस की तह तक पहुंचे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। ले चलो इसे। आई एम सॉरी पापा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। आपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी थी बेटा, मैं तुम्हें वो वक्त दे ही नहीं सका जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। और मेरी बेटी इतनी दूर निकल गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बेटी ड्रग्स लेती रही और मैं बेखबर रहा। पापा, मैं इस सब से निकलना चाहती हूँ। हाँ प्लीज मुझे इस सब से निकाल दे, मैं ठीक होना चाहती हूँ।
तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सबसे अच्छी रिहैब में भेजूंगा। बस तुम हौसला मत हारना। और हाँ, एक बात याद रखना कि इस वक्त जो इंसान तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है ना, वो तुम खुद हो। बी ब्रेव। थैंक यू पापा। अब चले डिनर करें। आपने इस बुरे वक्त में जिस तरह हीरो और पापा का साथ दिया है, उसके लिए आपको सॉरी कहना बहुत ही छोटा वर्ड होगा। इन सब बातों को छोड़ो और हमारे साथ मिलकर डिनर करो। मजे का खाना खाते हैं। चल हाँ। मेरा नाम सीमी अहमद है और आप सबकी तरह मैं भी एक ड्रग एडिक्ट थी। जब इंसान इन ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है तो उसे वो सारे लोग बुरे लगने लगते हैं जो उसे इन ड्रग्स से दूर करते हैं। मेरे डैड भी मुझे बहुत रोकते थे, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दुश्मन हैं। लेकिन पता है, जब मैंने जिंदगी की तरफ लौटने के बारे में सोचा तो सबसे पहले मेरा साथ मेरे डैड ने दिया। इन ड्रग्स की वजह से मुझे लगता था मेरे पापा मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई, झूठ बोलकर उनसे पैसे लिए, उन्हें बहुत धोखा दिया। और पता है, जब मैंने जिंदगी की तरफ वापस आने के बारे में सोचा तो सबसे पहले मेरा साथ किसने दिया? मेरे डैड ने। आज मेरा इस रिहैब में आखिरी दिन है और मैं आप सबको भी यही मैसेज दूंगी कि वो सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स या जो कोई भी, वो सब आपकी बेहतरी चाहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जिस तरह से आपने मेरा इलाज किया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग जो इस काउंसलिंग सेशन में बैठे हैं, यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं।